विदेश मंत्री एस जयशंकर की पश्चिम देशों को दो टूक। भारत को किसी से सलाह की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह, आप देख रहे हैं अखबार। आप देख रहे हैं अखबार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने कहा, दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। वह दौर बीत गया कि दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाज़त लें। विदेश मंत्री ने कहा, अगले 25 सालों में भारत ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होगा। जब हम 25 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ हम बीते हुए 75 साल ही नहीं देखते, बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो आने वाले हैं। हमने क्या पाया और किस चीज़ में हम नाकाम रहे। एक चीज़ जो हम दुनिया को बताने में कामयाब रहे वो ये है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाएं। रूस के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अपील जैसे ऑर्डर को अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली कि हम रूस के साथ और व्यापार ना करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते। जयशंकर ने आगे कहा कि यूरोप ने पहले के वक्त में चीन की वजह से पैदा हुए खतरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यूरोप उस वक्त भी लापरवाही दिखा रहा था जब बीजिंग एशिया को धमकी दे रहा था। इसके साथ ही उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद पर कहा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक सीमाएं तय नहीं हैं। क्या है रायसीना डायलॉग? ये दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का एक मंच है जहां वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई। इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। केंद्र सरकार ने रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की थी, जिसके बाद से हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले देशों और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का यह प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल इतना तीखा क्यों बोल रहे हैं। पहले आपको थोड़ा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दें। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम को भारत की कूटनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। एस जयशंकर एक जाने माने स्कॉलर परिवार से हैं। उनके पिता के सुब्रमण्यम देश के जाने माने कूटनीतिज्ञ थे। के सुब्रमण्यम 1951 आईएएस बैच के टॉपर थे। केएस को भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का शिल्पकार माना जाता है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत पहले नहीं करेगा वाले सिद्धांत का श्रेय भी केएस को ही दिया जाता है। इन्होंने होमी भाभा के साथ भी काम किया था। जयशंकर की मां सुलोचना जानी मानी तमिल विद्वान थी। इनके एक भाई विजय कुमार मनमोहन सिंह की सरकार में खनन मंत्रालय में सचिव थे। एस जयशंकर की पहचान भी एक तेज तर्रार डिप्लोमेट की तरह रही है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए तो एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उससे पहले वह चीन में राजदूत रह चुके थे। पीएम बनने के बाद मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया था। तब जयशंकर ही अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे की प्लानिंग की थी उससे वह काफ़ी प्रभावित थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में 26 जनवरी को भारत का दौरा किया था। इसमें भी एस जयशंकर की भूमिका बड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस अनुभव के कारण भी पीएम मोदी ने जयशंकर को पसंद किया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जयशंकर के तेवर की विदेश मंत्री के रूप में काफ़ी चर्चा हो रही है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी महीने 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका गए थे। इस वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा तो जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोप एक दोपहर में खरीदता है। जयशंकर के इस जवाब की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हुई। जयशंकर यहीं तक नहीं रुके। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर उनकी नज़र है। भारतीय पत्रकारों ने जयशंकर से जवाब मांगा तो उन्होंने दो टूक कहा, जिस तरह से अमेरिका भारत में मानवाधिकारों को लेकर अपनी राय रखता है उसी तरह से भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अपना विचार रखता है। जयशंकर की इस टिप्पणी को काफी सख्त माना गया। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र की अध्यक्ष अर्चना उपाध्याय कहती हैं कि पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका को उसी की धरती पर आईना दिखाया है। लेकिन जयशंकर का यह तेवर नरम नहीं पड़ा। उनका तेवर अब भी उतना ही तल्ख है। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर रायसीना डायलॉग में तल्ख जवाब दिया। नॉर्वे के विदेश मंत्री के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि याद कीजिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी को दुनिया ने छोड़ दिया। जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती मिली तब हमें यूरोप से व्यापार बढ़ाने की सलाह मिली। कम से कम हम सलाह तो नहीं दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में किस नियम आधारित व्यवस्था का पालन किया गया, कोई टकराव नहीं चाहता है और यूक्रेन रूस संघर्ष में कोई विजेता नहीं होगा। क्या यह भारत की विदेश नीति में नई शिफ्टिंग है? जयशंकर के हाल ही के बयानों से ये साफ है कि मोदी सरकार अब अमेरिका और पश्चिम के दावों को लेकर सतर्क है और यह साफ है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों पर सीधे भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अखबार।